Welcome back students. My name is Virendra Kumar and I hope all of you are very fine today. So in this video I'll cover your 7 lesson of your English literature and I hope all of you are very fine today. So you must keep a book with you so that you can understand it very good. So my dear students, let's start it from the very beginning. तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है एक घोड़े की कहानी और एक घोड़े की कहानी बताया गया है और इस कहानी में काफ़ी दिलचस्पी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम सभी लोग इसे जानने का कोशिश करेंगे कि इस कहानी में जो घोड़े का रोल क्या है वो जानने का कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सोना चांदी वाज अ काइंड ओल्ड हॉर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक घोड़ा था और वो काफ़ी दयालु था और उनके नाम सोना चांदी था। वन डे सोना वाज इन फील्ड। एक दिन सोना खेत में था, वो अपनी पेट भर रहा था। अ मैन कैम अप टू हिम एंड सेड काइंड होल हॉर्स। और एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है दयालु घोड़ा, आई मस्ट गेट टू डाउन क्विकली बट आई कांट वॉक फास्ट, कुड यू प्लीज़ टेक मी देयर। और एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे टाउन बहुत जल्दी जाना है लेकिन मैं चल नहीं सकता हूँ और मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे। सोना saw that the man's leg was hurt। सोना ने देखा कि उसकी लेग काफ़ी दर्द में है और वो सही से चल नहीं सकता है। ऑफ कोर्स सेड द सोना। सोना ने बोला जी हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सोना वॉज टायर्ड येट ही टूक द मैन टू द टाउन। और उसे टाउन ले गया। टिल नाउ सोना बिकम सो tired his leg and back due to tiredness, so he took rest by the side of the road। लेकिन उस वक्त सोना काफ़ी थक गया था और उसे रेस्ट की आवश्यकता था और वो रोड के किनारे बैठ कर के रेस्ट लेने लगा। जस्ट देन अ वुमन कैम अप टू सोना। शी कुड नॉट सी वेल, शी हैड हैवी शेक। आई हैव टू गेट क्रॉस द ब्रिज एंड माई शेक इज़ वेरी हैवी एंड आई कांट सी वेल, कुड यू हेल्प मी। और एक वुमन उनके पास आती है, एक औरत उनके पास आती है और बोलती है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। एक्चुअली मेरे पास हैवी शेक है और मैं इसे ब्रिज में लेकर के क्रॉस नहीं कर सकती हूँ और मैं अच्छे से देख भी नहीं सकती हूँ। तो घोड़ा ने आवाज़ दिया कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। But the woman did not hear the son. Sona helped the old woman in crossing the bridge. No, Sona was get more tired। और इस तरह से सोना ने उस वुमन की भी हेल्प की। एक्चुअली वो जो वुमन थी वो सही से सुन भी नहीं सकती थी एंड सही से देख भी नहीं सकती थी। सो माय लिटिल स्टार्स, लेट्स मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट फेज। वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोना बिल्कुल थक गया था, टायर्ड हो चुका था और उसे बिल्कुल हेल्प की उसे रेस्ट की आवश्यकता था। लेकिन क्या होता है, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, नो सोना वाज गेट मोर टायर्ड देन बिफोर। और जिस तरह से उन्होंने वुमेन की ब्रिज क्रॉस करने में हेल्प की, उसके बाद वो बिल्कुल थक गया था बहुत ज़्यादा और उसे सोने की आवश्यकता थी। आई मीन उसे रेस्ट की आवश्यकता था। आई विल लाई डाउन एंड स्लीप। और वो सोचता है कि मुझे अब सोना चाहिए। सी थॉट वाइल ही वॉज गोइंग टू स्लीप। और जैसे वो सोने जा रहा था एंड ऑल कॉल्ड हिम। और जैसे वो सोने जा रहा था उसको एक उल्लू आवाज़ देता है। क्या आवाज़ देता है, लेट्स सी। काइंड ओल्ड हॉर्स। और एक उल्लू उसे बोलती है, वो दयालु घोड़ा, आई ब्रोक माई विंग्स फ्रॉम अ ब्रांच एंड सो आई कैन नॉट फ्लाई बैक टू माई नेस्ट, कुड यू प्लीज़ टेक मी देयर। और एक उल्लू घोड़े को आवाज़ देता है कि ओ दयालु घोड़ा, एक्चुअली मैं अपनी पंख तोड़ दिया हूँ ब्रांच से जब मैं फ्लाइंग कर रहा था, उड़ रहा था तो, लेकिन अब मैं उड़ नहीं सकता हूँ और वापस अपने घोंसले में नहीं जा सकता हूँ। क्या आप मेरी हेल्प करोगे वहाँ पे जाने के लिए। ऑफ कोर्स सेड द सोना, ही टुक द ऑल टू हिज नेस्ट। और घोड़े ने आवाज़ आंसर दिया कि हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और इस तरह से उन्होंने उल्लू को भी हेल्प किया उसके घर तक पहुँचाने में, आई मीन उनके घोंसले तक पहुँचाने के लिए। आफ्टर डेट सोना ले डाउन नियर अ रिवर। उसके बाद सोना बिल्कुल थक गया था और वो नदी के किनारे सो गया। आई कांट डू एनी थिंग मोर फॉर एनी वन, सी सेड एंड फेल स्लीप। और वो ये बोला कि अब मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिल्कुल थक गया, और ये कह के वो सो गया। बट माई डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट सुन द रिवर वॉक अप। लेकिन उसी वक्त नदी उठती है और आवाज़ देती है। क्या आवाज़ देती है, काइंड ओल्ड हॉर्स, और दयालु घोड़ा, प्लेस
said the river, my water is dirty and I must move place far away from this place. और नदी घोड़े से बोलती है, ओ दयालु घोड़ा, मेरी वाटर नदी का जो पानी है वो बिल्कुल गंदा हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से दूर चले जाऊँ, एक ऐसी जगह जहाँ पे इट इज़ क्लीन, द सन इज जेंटल एंड द एयर हैज़ द स्मेल ऑफ द फ्लावर, कुड यू प्लीज़ टेक मी देयर। और नदी बोलती है कि मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ जहाँ का वातावरण स्वच्छ हो, जहाँ पे सनलाइट मिलता हो, जेंटल एयर बहता हो, फूलों के स्मेलिंग आती हो, मुझे वैसी जगह पे जाना है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे वहाँ जाने के लिए। तो इसके बात को सुन करके घोड़े ने क्या आवाज़ दिया, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी द आंसर ऑफ घोड़ा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोना चांदी ओपन हिज आई। सोना ने अचानक अपनी आंखें खोला और देखा, क्या देखा, ही लुक्ड एट द रिवर, और वो नदी की ओर देखा। He saw old shoes and paper bags floating in it, and river had bad smell of charcoal and oil। तो यहाँ पे बताया जा रही है, घोड़े ने अपनी आंखें खोला और नदी की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि नदी में शूज, बैग एंड ढेर सारी कचड़े पानी में तैर रही थी, यहाँ तक कि टारकोल एंड तेल वगैरह भी जो थी पानी में तैर रही थी। नदी ने आवाज़ दिया, बट आई कैन नॉट, सॉरी, घोड़े ने आवाज़ दिया, बट आई कैन नॉट कैरी यू ऑन माई बैक। सोना सेठ सोना, लेकिन सोना ने इग्नोर कर दिया उसे हेल्प करने के लिए, यह कह करके कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपको अपने बैग में रखूँ तो आप स्लिप कर जाओगे, स्लाइड कर जाओगे। यू आर वाटर एंड यू विल स्लिप एन अ स्लाइड ऑफ माई बैग। और तुम एक वाटर हो, अगर मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा तो तुम स्लिप और स्लाइड कर जाओगे मेरे बैग से। इस तरह से घोड़े ने उसे हेल्प करने से मना कर दिया। आई नो सेड द रिवर, लेकिन नदी ने बोला कि हाँ मुझे पता है। आई हैव एन आइडिया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। यू कैन ड्रिंक मी एंड देन कॉफ मी अप इन द अदर प्लेस। रिवर ने आवाज़ दिया कि हाँ आपने सही बोला, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, आप मेरे सारे पानी को पी लो और मुझे जहाँ पे जाना है आप मुझे वहाँ पे वॉमिट कर देना, आई मीन वहाँ पे आप मुझे निकाल देना। सोना फेल्ट सॉरी फॉर द रिवर, लेकिन वो काफ़ी शर्मिंदी फील, काफ़ी वो सॉरी सॉरी फील कर रहा था। एंड उन्होंने क्या किया, लेट्स सी, ही वॉज नो वेरी टायर्ड एंड कुड नॉट कीप हर आइज ओपन बट ड्रैंक ऑल द डर्टी वाटर विथ शूज पेपर बैग। और उस वक्त घोड़ा काफ़ी थका हुआ था और सॉरी फील भी कर रहा था, लेकिन उसे हेल्प करना था क्योंकि वो काफ़ी एक दयालु घोड़ा था, काइंड हैंडेड हॉर्स था, इसीलिए उन्होंने फिर हाँ कह दिया। और फिर वो उन्होंने वाटर जितनी भी नदी में थी सारे के सारे लगभग पी ही गया था, पी ही गया था, क्योंकि वो बिल्कुल उस वक्त नींद में था और सही से देख नहीं पा रहा था कि मैं किस पानी को पी रहा हूँ। बट वाट हैपेंड, लेट्स सी, देयर लेफ्ट अ लिटिल वाटर जस्ट देन द रिवर स्पोक। अब उस नदी में थोड़ी सी पानी बना बचा और रिवर ने बोला, वेट सोना डोंट ड्रिंक दिस लास्ट बीट। और नदी ने बोला कि वेट वेट, थोड़ा रुको, अब थोड़ी सी जो पानी बची हुई उस पानी को बचे हुए रहने दो प्लीज़। आई एम नॉट रियली अ रिवर, ड्यू टू मैजिक आई हैव टर्न इनटू अ रिवर। फिर नदी ने आवाज़ दी कि मैं एक्चुअली पानी नहीं हूँ, मैं नदी नहीं हूँ, मैं एक मैजिक हूँ, मैं एक मैजिक हूँ जो मैजिक टर्न होकर के यहाँ पे आई हूँ आपकी परीक्षा लेने के लिए। इफ़ यू ड्रिंक द लास्ट बीट यू विल टेक माई प्लेस। अगर आप इस लास्ट पानी बचे हुए पानी को पी लोगे तो आप मेरी जगह ले लोगे, सारी मेरी पावर आप में चली जाएगी। द रिवर वेंट ऑन सेइंग ड्यू टू मैजिक। और ये सारी बातें रिवर बोल रही थी जो कि वो एक मैजिक थी वो। यू विल बी यंग अगेन। फिर रिवर ने बोला कि कोई बात नहीं, आपने जो पानी पी लिया अच्छी बात किया, अब ये सारी पानी पीने के बाद आप बिल्कुल यंग फिर से हो जाओगे। यू विल हैव विंग्स एंड यू कैन फ्लाई देन। और आपके शरीर में विंग्स हो जाएंगी, पंख हो जाएगी और आप बिल्कुल उड़ने लगोगे। यू विल हैव ऑन इन द मिडिल ऑफ योर फॉरहेड। और यहाँ तक कि तुम्हारे हेड के बीच में एक आपकी सींग भी हो जाएगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। दिस हॉर्न विल गिव यू ग्रेट पावर। और ये आपको पावर देगी, शक्ति देगी। यू कैन हेल्प मोर एंड मोर पीपल एंड यू विल नेवर बी टायर्ड। और नदी बोलती है कि ये सींग आपको हेल्प करेगी, पावर देगी और आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो और आप कभी भी
टायर्ड फील नहीं करोगे। सोना चांदी थैंक्स द रिवर ही बेंट हिज हेड एंड ड्रैंक ऑल द वाटर। और सोना चांदी ने नदी की बात को सुन करके उन्होंने उनको थैंक यू बोला अपनी सर को झुका करके। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही टर्न इनटू मैजिक पावर हॉर्स एंड विथ विंग्स एंड हॉर्न्स सच हॉर्स आर नोज एज ए यूनिकॉर्न। और फिर जो रेस्ट हुई बची हुई थी पानी, थोड़ी सी बची हुई थी पानी, उस रेस्ट पानी को भी पी लिया उन्होंने और वो एक मैजिक हॉर्स बन गया और उसकी बॉडी में विंग्स भी आ गई एंड हॉर्न भी आ गई और वो एक यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाने लगा और वो सारे लोगों को हेल्प करने लगा। और इस तरह से ये कहानी एंड होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को कुछ देर के बाद I mean 1.5 आवर के बाद आप सभी को इस चैप्टर का आंसर भी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ फन, बाय बाय।